हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ रिवीजन के बारे में। देखिए, रिवीजन पढ़ाई करते समय बहुत ज़रूरी होता है और सबसे ज़रूरी है रिवीजन की टेक्निक का सही होना। और रिवीजन या रिवाइज को कभी भी रीडिंग से ना लें। रिवीजन को अगर आप ब्रेक करें तो रिवीजन यानी आपने जो भी पढ़ा है उसको दोबारा देखना, फिर से अच्छे से देखना। तो रिवीजन इस तरीके से करना है कि जो भी आपने जानकारी हासिल की है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई करी है, वो आपको अच्छे से और लंबे समय तक याद रहे, ताकि एग्ज़ाम देते समय आपको सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो जाएं। तो आज मैं आपको जो टेक्निक बताने वाली हूँ वो है ब्लैंक पेपर टेक्निक। इस टेक्निक के थ्रू जब आप पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आपकी जानकारी जो है, जो भी आपने गेन की है, वो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहती है। तो सबसे पहले जिस भी टॉपिक को, जिस भी सब्जेक्ट के चैप्टर को आपको रिवीजन करना है, उस टॉपिक को आप सोच लीजिए। उसके बाद एक ब्लैंक पेपर या नोटबुक कोई लेकर उस नोटबुक में आपने उस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। उसके सारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखते हैं। और आप देखिएगा कि कुछ पोर्शन शायद हो सकता है आपको याद ना आ रहा हो, तो जितना याद आ रहा है पहले उसको लिखिए। और जो पोर्शन आपको याद नहीं आ रहा है उसको बुक खोलकर एक बार देख लीजिए। सिर्फ उतना ही पोर्शन देखिए जो आपको याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रोसेस को आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, या तब तक कर सकते हैं जब तक आप बिना बुक की हेल्प के पूरा टॉपिक को ठीक से लिख ना लें। देखिए, इस तरह से जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर याद हो जाता है। इस टेक्निक के फ़ायदे भी हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ते हो, याद करते हो, वो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और अपना आंसर लिखते हैं, तो उस समय आपकी रिकॉल पावर बढ़ती है। यानी जब आप रिकॉल करते हो चीज़ों को, जो आपने याद किया है, वो आपको जल्दी जल्दी रिकॉल हो जाते हैं। सोचने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है कि हेडिंग क्या थी या सब हेडिंग क्या थी। साथ ही ये टेक्निक आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपकी मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं इस टेक्निक के थ्रू, क्योंकि आपने बार बार लिख कर देखा है और तब तक लिखा है जब तक कि आपने पूरा टॉपिक ठीक से याद नहीं कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि मिस्टेक के चांसेस कितने कम हैं। मिस्टेक या तो होती नहीं है, या होंगी तो बहुत कम होती हैं। तो दोस्तों, आज ये मैंने जो आपको टेक्निक बताई है रिवीजन की, इस टेक्निक की मदद से आपको अपना चैप्टर बहुत अच्छे से याद होगा। साथ ही जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो अच्छी तरीके से अपने सारे आंसर्स को आप लिख पाएंगे, क्योंकि लिख कर देखने से आपकी हैबिट तो बनी हुई है लिखने की, और साथ ही आपको रिकॉल भी बहुत तेज़ी से होता है। तो आई होप आप सभी को मेरा आज का शो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में चर्चा करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। अगर आपका भेजा विषय चुना जाता है तो आपको हमारी तरफ से एक उपहार दिया जाएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में। टिल देन, स्टे ट्यून एंड ऑल द बेस्ट।